ओके। सो हेलो गाइस, एक और संडे एंड एक और इन्फॉर्मेटिव चैप्टर हमारी टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज़ में। एंड आज हम लोग बात करेंगे मार्केट ट्रेंड्स के ऊपर, लाइक क्या है ये ट्रेंड, एक्चुअली होता क्या है। एंड ये इमेज भी आप नीचे देख रहे होंगे। सो जल्दी से शुरू करते हैं अपने इस मार्केट ट्रेंड्स के वीडियो को। एंड बाकी सब की तरह यार, इसको लंबा वीडियो नहीं रखना है, जल्दी से ख़त्म करते हैं, छोटा सा प्यारा सा टॉपिक रहेगा। ठीक है। सो व्हाट द हेल इज़ अ ट्रेंड एंड क्या ये वही है कि जो स्टॉक इंस्टाग्राम या ट्विटर पे ट्रेंड कर रहे होते हैं, क्या वही है मार्केट ट्रेंड्स? लेट्स सी। मार्केट ट्रेंड्स एक्चुअली में वो नहीं है। मार्केट ट्रेंड का ये मतलब है कि एक स्टॉक का जो प्राइस चार्ट होता है वो अपना एक ट्रेंड होता है, प्राइस ऊपर जाने का, या एक ट्रेंड होता है प्राइस के नीचे जाने का। इस ट्रेंड को वो फॉलो करता है एंड इसी चीज़ को मतलब वो ट्रेंड कहा जाता है कि वो अप साइड में ट्रेंड कर रहा है या डाउन साइड में ट्रेंड कर रहा है। सो दो ट्रेंड तो हम लोग के साफ साफ समझ में आ रहे हैं कि एक तो होता है अपसाइड का एंड देन एक होता है डाउन साइड का ट्रेंड। ठीक है। तो अपसाइड ट्रेंड के फीचर्स क्या होते हैं? एक लो बना आपका, देन आपका एक हाई बना, देन एक लो बना। एंड नोटिस वन थिंग कि ये वाला जो लो है ये पिछले लो से ऊपर बना है ना। फिर इस लो को बना के एक हाई बना, देन एक लो बना। एंड एक और चीज़ यहाँ नोटिस करने वाली है कि एक हाई जो बना है ये अगले हाई से ऊपर बना है। ठीक है। सिमिलरली ये ऐसे ही पैटर्न चलता जाता है। लोज अपने ऊपर की तरफ शिफ्ट होते हैं एंड हाइज भी उसी के साथ साथ ऊपर की तरफ शिफ्ट होते रहते हैं। एंड अगर इसी को अगर हम लोग डाउन ट्रेंड के लिए देखें तो ये आपका डाउन ट्रेंड हो गया। पहले ये हाई बनाया इसने, देन एक लो बनाया, देन एक हाई बनाया, देन एक लो बनाता है आगे जाके। सो जो इसका हाई है वो नीचे शिफ्ट होता जाता है एंड देन ऑल्सो जो लो होता है वो भी नीचे की तरफ शिफ्ट होता जाता है। एंड नोटिस वन थिंग कि इसका जो प्रीवियस हाई है वो अभी तक ब्रेक नहीं हो रहा, मतलब कैरेक्टर अभी इसका चेंज नहीं हो रहा है। ये अभी भी डाउन ट्रेंड के अंदर है एंड अच्छे से इसमें सेलिंग का प्रेशर आ रहा है। एंड ट्रेंड्स चेंज कब होता है, आइए इसके बीच के पॉइंट को देखा जाए। ट्रेंड आपका चेंज होता है जब एक पुराना हाई ब्रीच होता है। जैसे मान लीजिए डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड की तरफ जा रहा है, तो ये आपका डाउन ट्रेंड आया। देन जो नेक्स्ट जो वेव बनी आपके प्राइस की, वो आपके पिछले हाई को ब्रेक करके उसके बाद एक लो बनाए जो कि पिछले लो से ऊपर हो। तो यहाँ पे पहली बात तो हाई एक नया बन गया, हायर हाई टाइप का हो गया। देन आपका एक लो बन गया जो कि ऊपर है। सो इससे एक पॉसिबिलिटी आ जाती है कि हाँ, मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करने वाला है, क्योंकि एक बार पिछला हाई ब्रेक हो चुका है एंड देन एक हायर लो बन चुका है। अब हमें वेट है एक हायर हाई बनने का। और वो कब बन जाएगा? जब हम लोग इसके ऊपर निकल जाएंगे। इसके ऊपर निकलते ही ट्रेंड का जो डायरेक्शन है आपका वो चेंज होने का कंफर्मेशन मिल जाता है। एंड इसी को कई लोग पैटर्न्स में हेड एंड शोल्डर बोलते हैं। ये आपका एक शोल्डर, ये आपका हेड, देन एक और शोल्डर एंड देन बूम। तो कुछ नहीं, पैटर्न इसी चीज़ को उनको बताते हैं जो लोग ज़्यादा कुछ समझ नहीं पाते हैं या जिनका मन नहीं होता उतना डीप जाने का। सो पैटर्न्स कुछ नहीं, उसी प्राइस बिहेवियर को एक इजी तरीके में समझाने का एक मेथड होता है, जिससे मासेस को ये बात अच्छे से समझाई जा सके कि हाँ, हम कहना क्या चाहते हैं। ठीक है। अच्छा, अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड तो हो गया। एक बार साइडवेज ट्रेंड की बात कर लें कि मतलब प्राइस एकदम साइडवेज घूम के रह जाता है। तो ये जो एरिया है ना, इसको साइडवेज कहेंगे, जो अभी करंटली मार्केट में चल रहा था। इसको यार थोड़ा आवरली टाइम फ्रेम पे लाते हैं, आवरली नहीं, 75 पे लाते हैं। आपको सिखाया था ना टाइम फ्रेम वाले पे। तो ये भाई अगर इतने ट्रेंड को देखोगे तो ये इसको कहते हैं साइडवेज ट्रेंड। मतलब कभी भी ये लो हाई कुछ भी बन रहा है, ये फिर नीचे इस लो को ब्रेक करे दे रहा है, नया हाई कुछ भी हो रहा है, मतलब एक रेंज में मार्केट फंसा हुआ है ना। एक रेंज बनी हुई है मार्केट की, तो इसको कहते हैं साइडवेज। एंड इसमें बेसिकली कहा जाता है कि ट्रेडर्स को पैसा नहीं लगाना चाहिए जो डायरेक्शनल प्ले करते हैं। बाकी जो ऑप्शन सेलिंग करते हैं, टाइम डीके खाते हैं, उनकी बात बाद में करेंगे, जब एफएनओ के ऊपर थोड़ा डिटेल्स में चर्चा करेंगे। लेकिन जो अपने मोमेंटम इन्वेस्टर्स हैं या मोमेंटम ट्रेडर्स वगैरह हैं, उनको साइडवेज में पैसा नहीं लगाना चाहिए। हालांकि इसके भी काफ़ी डिबेटेबल पॉइंट्स हैं, क्योंकि एक्चुअली में पोजीशन तो देखिए साइडवेज मार्केट में ही बनानी चाहिए, उसके एनालिसिस के भी कई तरीके होते हैं।
कि आप कैसे पहचान सकते हैं किस तरफ ब्रेकआउट आएगा, किस तरफ क्या होगा। उसकी भी काफ़ी डीप स्टडी होती है। बट फिर भी आई वुड से कि साइड से थोड़ा अवॉइड ही करें उस मार्केट को तो अच्छा रहेगा ज़्यादा। लाइक 15 मिनट्स में दिखाते हैं यार, तो आपको थोड़ा क्लियर से दिखेगा। हाँ, अब देखिए आप इस मार्केट को देखिए। इसको कहते हैं साइडवेज। ऊपर नीचे, कहीं ऊपर अचानक से नीचे, कहीं गैप अप गैप डाउन, तो ये सब होता है साइडवेज मार्केट में। मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट साइडवेज ही रहती है। एंड जब ब्रेकआउट करती है तो बहुत अच्छा करती है एक बार साइडवेज कंसोलिडेशन में फ्यूल इकट्ठा करने के बाद। सो इतना डीप में नहीं जाते हैं, लेट्स गो टू सी अवर नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा, कोई चीज़ किसी टाइम फ्रेम में कभी ट्रेंडिंग हो सकती है एंड देन किसी दूसरे टाइम फ्रेम में वो कुछ और ट्रेंड दिखा सकती है। सो लेट्स सी एन एग्जांपल ऑफ दिस। हाँ, तो हम्म, 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 तो आपको क्या दिखाएं? अच्छा, जैसे ये है। आइए इधर ही दिखाते हैं। अब आपको ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम में तो ये पूरा साइडवेज मार्केट दिख रहा है ना। ठीक है। बट अगर इसी को 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ले आएंगे, कौन सा रीजन था? ये रीजन था ना, हाँ ये साइडवेज वाला। तो इधर देखिए आपके कितने अच्छे अच्छे ट्रेंड्स बनेंगे। ये देखिए आपका एक डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो रही है। अभी आपने देखा था 15 मिनट में मार्केट कुछ नहीं साइडवेज था, बट अगर आप टाइम फ्रेम स्विच करेंगे तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होगा। सो उसकी वजह से इसका ट्रेंड का बिहेवियर आप अलग अलग देख सकते हैं। मतलब हो सकता है 15 मिनट जो ट्रेड करता है, जो 2-3 दिन के लिए ट्रेड को अपने पास रखता है, उसके लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिखेगी मार्केट में। बट जो 5 मिनट का स्कैल्पर या इंट्राडे ट्रेडर है, उसके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएटेड होंगी उस मार्केट में भी। सो इधर देखिए आप कैसे डाउन ट्रेंड अच्छे से फॉलो हुआ है। हाई बना, देन लो, हाई, देन एक लो, फिर ये इसको कहते हैं बेस ड्रॉप, बेस, फिर ये ड्रॉप, ऐसे करके डाउन ट्रेंड चलता है। एंड रैली चलता है, बेस रैली, बेस रैली, बेस रैली, ऐसे करके। ठीक है। वो सब आप उतना टेक्निकल नाम और टर्म्स में मत जाइए। बस ये जानिए कि पिछला हाई ब्रेक नहीं हुआ एंड नया लो बनता गया। एंड उसी के साथ जो हाई है वो भी नीचे शिफ्ट होते गए। एंड अगर आप उसी तरीके से देखेंगे तो अब ट्रेंड भी इसमें ऐसे ही बना। पिछले हाई को ब्रेक कर दिया गया, एक नया लो बन गया, हायर लो, इस लो के ऊपर। एंड देन जैसे ये ऊपर ब्रेक होता है, आपका एक अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है एंड देन बूम गया। तो यही है सिंपल यार ट्रेंड का एनालिसिस, कि आप कैसे जान सकते हैं कि 15 मिनट में तो कुछ ट्रेंड हो सकता है, 5 मिनट के हिसाब से कुछ ट्रेंड हो सकता है। ठीक है। तो ये तो हो गया। एंड अरे यार ये आपको पहले ही बता दिया। सो आई होप आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी इसमें कि आप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज, जैसे आप 5 मिनट पे आएंगे तो ये आपके लिए साइडवेज मार्केट हो गई थी। ये जो आपके बार्स हैं, ये आपके लिए साइडवेज मार्केट हो गई। एंड देन ये आपके लिए डाउन डाउन ट्रेंडिंग मार्केट हो गई, क्योंकि इसमें हाई पिछला वाला अपने पिछले हाई को ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं कर पा रहा है एंड नया लो बनता जा रहा है नीचे की तरफ। ठीक है। एंड उसी तरीके से अप ट्रेंड ये हुआ कि एक हायर हाई बनेगा, देन एक ओ सॉरी हायर लो बनेगा। अरे यार इतना नींद आ रही ना रात में, कितना 2:40 हो रहा है रात का। बट आई थॉट यार वीकेंड है तो कर लेते हैं शूट, हफ्ते में तो टाइम मिलना नहीं है। सो एक आपका हायर हाई बनेगा, देन आपका हायर लो बनेगा। सो ये होता है आपका बेसिकली ट्रेंड, कि ये अप ट्रेंड है एंड देन वो आपका डाउन ट्रेंड हो गया। एंड दिस, ये है आपका पूरा साइडवेज। सो आई थिंक दिस इज डन। तो आप ये तो समझ गए कि अप ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड क्या है, पर इसका अब करूँ तो करूँ क्या? कुछ पैसा कैसे बनाना है ये बताओ। तो सॉरी। हम्म। तो अप ट्रेंड पता तो चल गया भाई, लेकिन इसका पैसा कैसे बनाऊँ? तो पहली बात तो ये है कि जब भी आपको पता चल जाए कि जैसे मान लीजिए अप ट्रेंड है, तो आप किसी भी फॉल पे इसमें आप लॉन्ग साइड, मतलब ऊपर की साइड के ट्रेड का आप प्लान करेंगे, क्योंकि जो इसका मैक्सिमम जो मूव आएगा ना, वो अप ट्रेंड की तरफ ज़्यादा एग्रेसिव, ज़्यादा तेज और ज़्यादा बड़ा मूव आएगा। आप रिट्रेसमेंट के लिए छोटा मोटा, या जैसे तीन तीन सिर्फ 3 बार नीचे की तरफ आए, देन फिर ऊपर, देन फिर इसने थोड़ा ये इधर बेस बनाया, देन फिर ऊपर।
तो आप इसके नीचे आने की इंटेंसिटी देखेंगे, बहुत कम है, बहुत कम इंटेंसिटी से नीचे आ रहा है। बट जब ऊपर जा रहा है तो अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया बार्स बना रहा है। सो कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड लेना इज़ नॉट रिकमेंडेड, क्योंकि उसमें आपको कुछ फ़ायदा नहीं है ना। वो छोटा सा ये 5-10 रुपए के लिए आप ज़्यादा बवाल खड़ा करेंगे। जैसे अब इधर आप ऊपर के साइड का ट्रेड लेने जाएंगे, लोग कुछ मूवी नहीं बना। लेकिन अब अगर आप डाउन ट्रेंड देखेंगे कि हाँ भाई पिछला अभी डाउन ट्रेंड आता जा रहा है, अब जो ऊपर की तरफ मार्केट आएगी उसमें सेल करूंगा, क्योंकि मार्केट नीचे ही जाएगा, क्योंकि ट्रेंड नीचे का है। तो आपको देखिए बढ़िया बढ़िया मोमेंटम कैच करने को मिलेंगे एंड बढ़िया पैसा बनता है ट्रेंड के साथ ट्रेड करने में। सो ट्रेंड जान के ट्रेड करने में यही फ़ायदा रहता है। आपको पता रहता है कि आपको किस साइड जाना है। आप किसी भी साइड कहीं ऊपर नीचे ये सब नहीं करेंगे। आप बस ट्रेंड के हिसाब से काम करेंगे। अब ये जैसे ये आपका नीचे की तरफ ट्रेंडिंग आ गया। जैसे इसने नया एक लोअर हाई बना लिया एंड एक लोअर लो बना लिया, ठीक है। देन उसके बाद जब भी मार्केट ऊपर जाएगा ना, आप सेलिंग की पोजीशन का ट्राई करेंगे एंड देखिए आपको कितना तगड़ा मूवमेंट मिला। ये सीधे गैप डाउन हुआ है उसके बाद इसने ट्रेंड जब चेंज किया अपना, ठीक है। तो ये होता है ट्रेंड का पावर, कि आप ट्रेंड के साथ रहिए। उसी की सत्ता चलती है, तो उसी के हिसाब से रखना चाहिए आपको। तो ये तो हो गया। अच्छा, ट्रेंड के अगेंस्ट जाना कोई क्राइम है? मतलब जैसे आपको अभी दिखाया कि 15 मिनट्स पे कुछ हो सकता है, देन 5 मिनट्स पे जाके आप छोटा सा स्कैल्प मार लिए, छोटी सी चोरी कर ली, है ना। तो इतना तो चलता है, लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर आप ट्रेंड के साथ में ट्रेड ले रहे हैं तो आप उस टाइम फ्रेम के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा देर तक उसको होल्ड कर सकते हैं। बट अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में जाके एक ट्रेंड के अगेंस्ट में आप ट्रेड ले रहे हैं, देन आपको ये होश में रखना चाहिए। प्लीज़ वीडियो को 2x में देख लेना यार, बहुत उबासी आ रही है, नींद आ रही है। सो कहाँ पे थे? हाँ, सो अगर आप ट्रेंड के साथ में ट्रेड ले रहे हैं, देन आपको ये भरोसा रखना चाहिए कि थोड़ी देर तक इस ट्रेड में बना रह सकते हैं। एंड अगर आप टाइम फ्रेम को चेंज करके थोड़ा एक शॉर्ट स्कैल्प या छोटा सा एक 5-10 मिनट का ट्रेड करना चाह रहे हैं, देन आपको ये समझना चाहिए कि वो 5-10 मिनट का ही रहे। उसको ज़्यादा देर तक, 1-2 दिन तक लेके ना बैठ जाइएगा आप, क्योंकि आप एक्चुअली में ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड कर रहे हैं एंड पता नहीं आपका कितनी देर में काम तमाम हो जाए। अब जैसे ये एरिया था, डाउन ट्रेंड का मूवमेंट था, 5 मिनट पे भी आएंगे तो इधर बढ़िया डाउन ट्रेंड का मोमेंटम था। ये आपका डाउन ट्रेंड था एंड इस एरिया को देखिएगा, ये एरिया है 13 अगस्त में 9-10 बजे के आसपास, ठीक है। अब इसका 1 मिनट चार्ट लगाते हैं। 13 अगस्त, तो हाँ ये रहा ना। तो ये रहा आपका 13 अगस्त। सो अगर आप इधर जैसे आप अपसाइड का ट्रेड लेने जाएंगे, तो जैसे ये अच्छा मोमेंटम आया तो आप बस यही 3-4 कैंडल का ट्रेड लीजिए और फिर भागिए मार्केट से, क्योंकि आपको पता है जो मेजर ट्रेंड है ना वो नीचे की तरफ का है। तो अपसाइड वाले जो ट्रेड करेंगे ना आप, वो बहुत शॉर्ट लिव्ड होंगे, मतलब उसका टाइम फ्रेम बहुत कम रखिएगा। जैसे इधर देखिए, ये आपकी इंगल्फिंग बार बनी। याद आया आपको कैंडल स्टिक्स में आपको बताया था इंगल्फिंग बार या ये सब। इसको वैसे एक्चुअल टर्म्स में तो इसको पियर्सिंग बोलते हैं, बट एक तरह से आप इसका अगर आप फील लेंगे, जैसे हमने कहा था कि फील लेना चाहिए कि उस प्राइस बार पे हुआ क्या होगा। सो इस पे हुआ ये कि एक नया नीचे की तरफ बार ने मूवमेंट किया, बट देन अचानक से बायर्स आए एंड देन उन्होंने इनकी ऑलमोस्ट 3/4 से भी ज़्यादा मेहनत पे पानी फेर दिया। तो उसके बाद एक आप अपसाइड मोमेंटम के लिए ट्रेड कर सकते हैं ना, आपको 4 बार्स का छोटा सा एक मोमेंटम मिला, क्योंकि एक्चुअली में मार्केट डाउन ट्रेंड पे है। सो अप ट्रेंड के लिए उतना अच्छा मूव नहीं आएगा ऊपर की तरफ। बट वहीं अगर आप डाउन ट्रेंड का ट्रेड पकड़ना चाहते हैं, तो ये देखिए आप इधर आपकी अच्छी सी एक पियर्सिंग बार बन रही है, इधर एक पियर्सिंग, या इसको हरामी कहेंगे शायद से, है ना। कुछ भी कहें, आप फील देखिए ना, आप इसकी मेहनत को इसने बर्बाद कर दिया, इसकी मेहनत को इसने बर्बाद कर दिया। सो ये आपका एक डाउन ट्रेंड के लिए अच्छा ट्रेडिंग सिग्नल हो सकता है कि आप अगर डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर रहे हैं तो मार्केट को ऊपर जाने का थोड़ा टाइम दीजिए। कि मतलब जिन्होंने यहाँ पे सेल किया था उनको थोड़ा प्रॉफिट बुक करने दीजिए। जब वो प्रॉफिट बुक करेंगे तो ऊपर आएगी मार्केट थोड़ा, एंड तब आप शॉर्ट करिए दोबारा से। तो आपको एक बेटर डील पे मिलेगा जो स्टॉक है वो होगा, जिससे आप उसका मैक्सिमम फ़ायदा उठा पाएंगे। अब मान लीजिए
नीचे गई, आपने इधर ही शॉर्ट कर दिया। अब जब मार्केट इधर ऊपर घूमेगी, आपको कितना लॉस दिखेगा अपनी पोजीशन में, आपको कितना डर लगेगा। और इस मूव में तो कहो आप भाग भी जाओ कि भाई अब पता नहीं ऊपर चला जाए नीचे चला जाए, पता नहीं। बट अगर आप ऊपर जाने मान लीजिए आपने यहाँ भी लिया होता तो दोबारा आती, हाँ भाई कॉस्ट टू कॉस्ट ही है, अभी कौन सा लॉस हुआ है। उसके बाद देखिए आपको अच्छा सा मोमेंटम मिलेगा। सो डाउन ट्रेंड में अगर आपको ट्रेड करना है तो पहले मार्केट को ऊपर आने दो, फिर शॉर्ट करो, ठीक है। एंड अगर आपको अप ट्रेंड में ट्रेड करना है तो पहले मार्केट को ये गया नीचे, थोड़ा सा और नीचे रिट्रेस करने दो एंड देन ऊपर। एंड ये चीज़ पता लगाने के लिए कि ये कितना नीचे आए कितना ऊपर आए, उसके लिए एक और टूल होता है, फिबोनाची यूज़ करते हैं कई बार उसको। सो वो भी आएगा अगले लेक्चर्स में। सो यू कैन भाई बहुत नींद आ रही है। यू कैन होल्ड ऑन फॉर सम टाइम एंड वी विल बी कमिंग विद दैट टू। जैसे इधर एक गैप भी रह गया यार। अच्छा, गैप थ्योरी के ऊपर भी कुछ एक इंटरेस्टिंग सा कंटेंट लाने का सोच रहे हैं कि हाउ टू ट्रेड गैप्स वगैरह का कुछ लाते हैं, क्योंकि उसके ऊपर कुछ खास इन्फॉर्मेशन है नहीं नेट पे, और यूट्यूब पे भी कोई उतना गैप के बारे में बताता नहीं है कि ये जैसे जो ये डेली चार्ट्स पे इतना गैप बन जाता है, ठीक है, कि मार्केट इधर बंद हुई लेकिन खुली ऊपर, तो उसमें क्या करना है। एंड जो अभी जैसे हम लोगों ने 1 मिनट चार्ट पे देखा गैप बना है, तो उसका क्या सिग्निफिकेंस है। सो वो भी हम लोग आगे देखेंगे। सो अभी के लिए स्टे ट्यून्ड। एंड ये चार्ट आप देख लीजिए, जैसे एक अप ट्रेंड है, ऐसे कैसे करके जाता है। तो बेसिक है यार, नींद आ रही, सोने दीजिए अब हमको, ठीक है। बाकी आई होप ट्रेंड तो समझ में आ गया होगा। फुद्दू सा टॉपिक है यार, इस पे ज़्यादा दिमाग मत लगाना ज़्यादा, बस थोड़ा सोच लो आप कि हाँ ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड नहीं करना। ट्रेंड को पहचान लिया, उसके बाद अप ट्रेंड है तो थोड़ा सा नीचे आने का मार्केट का वेट करो, देन अप साइड का ट्रेड प्लान करो। एंड अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो मार्केट को पहले थोड़ा ऊपर आने दो, देन उसको शॉर्ट करो, तो आपको एक बढ़िया रिस्क रिस्क टू रिवॉर्ड मिलेगा। एंड वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड करोगे तो ज़्यादा देर तक होल्ड मत करना उसको, थोड़ा सा जितनी देर टाइम फ्रेम का है, 4-5 कैंडल या बार का, बस उतनी देर रखो, उसके बाद एग्जिट, टाटा बाय बाय, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड गाइस, अभी के लिए दैट्स इट। थैंक यू।